हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम कवर करने वाले हैं अपने 12th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, उसका जो सेकंड टॉपिक है जो कि है हमारा है जनन जीवन अवधि। ओके, आज इसे हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट 1 भी बना हुआ है जो कि हमारे जीवन में जनन का क्या वैल्यू है, जीवन आखिर जो जनन होता है उसका क्या महत्व होता है, उसका वीडियो बन चुका है पार्ट 1 में, तो मेक श्योर आप उसे जाकर कवर कीजिए। ओके, आइए हम आप आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जीवन अवधि के बारे में। चलिए, जीवन अवधि क्या होता है? जीवन अवधि बेसिकली कोई भी जो जीव होता है वो कुछ ना कुछ समय के बाद अपना जीवन काल उसका समाप्त हो जाता है। यानी कि कोई भी जीव जिसने जन्म लिया हुआ है उसका कुछ टाइम के बाद क्या होता है? डेथ हो जाता है, यानी कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो वो अपने जीवन को जितने टाइम के लिए जीता है, जितने टाइम के लिए वो अपने जीवन का निर्वाह करता है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। ओके, जीवन अवधि कहते हैं या फिर जीवन काल भी आप कह सकते हैं। ओके, देखिए इसके डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक जीव का जीवन एक निश्चित समय तक ही रहता है। ऑब्वियसली ये तो दुनिया का ही नियम है कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है अगर उसका निर्माण हुआ है तो उसका नष्ट होना तय है, वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से कोई भी जो जीव होता है उसने जब जन्म लिया है तो उसे एक ना एक दिन मर जाना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक चीज आपको आगे बताया जाएगा कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो नेचुरली मरते नहीं है, लेकिन हाँ नष्ट जरूर हो जाते हैं, तो एक प्रकार से समाप्त हो जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार से समाप्त होते हैं, उनका भी एक टाइम के बाद जीवन काल क्या होता है? समाप्त हो जाता है। हालांकि और जितनी भी चीजें है जो बहुकोशिकीय जीव है वो तो उनका नेचुरली डेथ कुछ टाइम के बाद में हो जाता है, और वही जितना टाइम के बाद उनका डेथ होता है उसी को हम उनका क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है जिसे उनकी जीवन अवधि कहते हैं, और उसी चीज को क्या कहते हैं? हम उनका जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव जितने दिनों के लिए जिंदा है, जितने सालों के लिए जिंदा रह रहा है, उसी को उसका जीवन अवधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि मनुष्य लोगों का पहले 100 साल था, अब लगभग 80 वर्ष हो गया है। तो 80 वर्ष तक जन्म से लेकर जब तक उनका नेचुरली मृत्यु नहीं हो जा रहा है तब तक के जीवन के काल को हम क्या कहते हैं? उतने टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? उनका जीवन अवधि का। ओके, डिफिनेशन आपको क्लियर होगा। इसमें ये भी चीज लिखा हुआ है कि जीवन अवधि का मतलब जीव के जन्म से उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है। जीवन अवधि का मतलब क्या होता है कि जब से उनका जन्म हुआ है और जब से उनकी प्रकृति मृत्यु होगी, जब तक उनकी प्रकृति मृत्यु नहीं होगी। प्रकृति मृत्यु कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि बीच में यदि एक्सीडेंट हुआ, किसी कोई बच्चा है वो यदि 10 साल का है या फिर 15 साल का है और उसका बीच में ही एक्सीडेंट हो गया, किसी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो हालांकि वो तो नेचुरल डेथ नहीं है, इसीलिए उसको हम जीवन काल नहीं मानेंगे। ठीक, ऐसे में तो मनुष्य का जो जीवन काल होगा वो 15 साल का हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। और आपको पता है कि मनुष्य 15 साल से बहुत अधिक जीते हैं। तो जनरली जीवन अवधि उसको लिया जाता है जो कि नेचुरली आदमी या फिर कोई भी जीव जो मरता है तो उस जीव का वो जीवन अवधि कहा जाता है। ओके, तो वही चीज इसमें लिखा गया है कि वो मृत्यु कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, कोई दुर्घटनावश उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा कि ठीक है जीवन अवधि ठीक है, लेकिन ये भी तो होगा कि अलग अलग जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होगा। आपको भी पता है कि मनुष्यों का जीवन अवधि अलग होता है, जानवरों का जीवन अवधि अलग अलग, जानवरों का जीवन अवधि अलग होता है, अलग अलग जानवर अलग अलग टाइम तक जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधों का भी अलग अलग जीवन अवधि होता है। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कि 100 साल तक, 200 साल तक जिंदा रहते हैं, इसमें हम उदाहरण अभी देखेंगे। और कुछ जो जीव होते हैं वो मात्र 1-2 सेकंड के लिए या फिर 1-2 मिनट के लिए जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। ओके, तो उन्हीं उदाहरणों को देखना है। इसमें लिखा हुआ है विभिन्न जीवों की जीवन अवधि में बड़ा अंतर होता है। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि में क्या होता है? डिफरेंस होता है। कुछ जीवों का कुछ होता है और कुछ जीवों का जीवन अवधि कुछ होता है। ठीक, कुछ जीव केवल कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, जबकि अन्य सैकड़ों या हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। कुछ जीव जो होते हैं कि बहुत ही कम दिनों के लिए या फिर बहुत ही कम टाइम के लिए जिंदा रहते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुत दिनों के लिए, काफी समय के लिए, बहुत ज्यादा दिनों के लिए वो जिंदा रह सकते हैं, हजारों साल तक वो जीवित रह सकते हैं। ओके,
जीवन अवधि कई कारकों से प्रभावित होती है और ये जो जीवन अवधि होती है वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं। मान लीजिए कि मनुष्य ही है और उसको ज्यादा एकदम हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा जहाँ पे गर्मी हो वहां पे रखा जा रहा है, तो मानते हैं उसको कोई बीमारी नहीं होगा तो गर्मी के कारण ही मनुष्य मर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कोई भी जीव होगा वो मर जाएगा। अगर उसके अनुकूल वातावरण, हम लोगों ने पिछले क्लास में अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर यदि अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो उसकी जीवन अवधि कम हो जाएगी, या फिर उसको जिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है यदि उसको वो चीज नहीं मिलेगा फिर भी उसकी जीवन अवधि खत्म हो जाएगी, उसकी जीवन अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि उसके लिए प्रतिकूल नहीं अनुकूल वातावरण होना चाहिए ताकि उसका जीवन अवधि पर ज्यादा असर ना पड़े। और वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है इसमें लिखा गया है, जिसमें प्रजाति, वो अलग प्रकार की ही प्रजाति हो सकती है कोई वो ऐसी प्रजाति हो जो कि ज्यादा उन्नत ना हो और वो ज्यादा दिनों तक जीवित ना रह सके, इसलिए उसका जीवन अवधि जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, आवास, भोजन की उपलब्धता, शिकारियों की उपस्थिति और स्वास्थ्य शामिल है। यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो हो सकता है कि उसको रहने के लिए अच्छा जगह ना हो, आवास की उसको दिक्कत हो जिसके कारण वो चारों ओर इधर उधर भटक रहा हो और उसका अच्छा घर नहीं मिलने के कारण उसका डेथ जल्दी हो जा रहा हो। ओके, भोजन की उपलब्धता, उसके पास भोजन जो है ज्यादा मात्रा में उपलब्ध ना हो तब भी उनकी संख्या कम होने लगेगी। आप लोगों ने ऐसे सुना होगा कि बाघ शेरों की संख्या कम हो रही है, उनका मेन कारण क्या है कि एक तो उनको उनके रहने के लिए जंगल बहुत ही कम हो गए हैं, ऊपर से जितने भी जानवर है शिकारी लोग उनको शिकार कर लेते हैं, उनको खाना भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, इसलिए जानवरों की संख्या, कुछ जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ओके, यानी कि उनका जीवन अवधि कम हो जा रहा है और उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जा रही है। ठीक, और शिकारियों की उपस्थिति वही कि शिकारी उनका शिकार कर लेंगे, और या फिर स्वास्थ्य शामिल है यानी कि उनका हेल्थ यदि सही नहीं रहेगा तो भी उनका जीवन अवधि कम हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये तो लिखा हुआ है कि ये किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जीव हैं जो कि जिनका जीवन अवधि क्या होता है। ये एक औसत मान है जो कि आपको मतलब एवरेज जितने भी जीव लगभग इतने दिन जीवित रह सकते हैं। हो सकता है कि ये चीज फ्लक्चुएट करता रहे, किसी में कम हो जाए किसी में ज्यादा हो जाए, ये एक अनुमानित मान। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जो आपका दिया हुआ है सबसे पहले देखिए, इसमें इधर आपके जीव का नाम दिया गया है, जीव का नाम दिया गया है, और इधर उनके जीवन अवधि वर्षों में दी गई है। ठीक है, जो चीज वर्षों में नहीं होगा उसको वहां पे लिख दिया गया होगा कि वो क्या चीज है। ठीक है, जैसे कि हाथी है, हाथी कितने दिनों तक जिंदा रहती है, अप्रोक्स 65 वर्षों तक, अप्रोक्स। ओके, ये ज्यादा कम भी हो सकता है, ये एक औसत मान है। ठीक है, गुलाब का जो पौधा होता है वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है, तो वो 10 वर्षों तक जिंदा रहता है। ठीक, जो कुत्ता होता है वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है, 25 वर्षों तक जिंदा रहता है। जो कौवा होता है वो कितने वर्षों तक जिंदा रहता है, 15 वर्षों तक जिंदा रहता है। जो केले का पेड़ होता है वो 25 वर्षों तक जिंदा रहता है। गाय जो होती है वो 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है, इतने साल तक वो जिंदा रहती है। जो तोता होता है वो 140 वर्ष, 140 साल जीता है। देख रहे हैं, तोता इतना छोटा है फिर भी इतना ज्यादा साल तक वो जिंदा रहता है, इतने ज्यादा वर्षों तक वो जिंदा रहता है। जो हमारा मगरमच्छ होता है वो 60 वर्षों तक जिंदा रहता है। जो हमारा घोड़ा होता है वो 50 वर्ष तक जिंदा रहता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है, चलिए देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी घरेलू मक्खी होती है, जो हमारे आसपास में मक्खियां जो मिंडराती रहती हैं, वो मात्र 6 महीने तक ही जिंदा रहती हैं, यानी कि लगभग 1 साल, सॉरी आधा साल। ठीक, और जो हमारा धान होता है वो 3 से 4 महीने तक ही ऐसे रहता है, जीवित रहता है, उसका जीवन काल होता है। जो हमारा कछुआ होता है वो 200 वर्षों तक जिंदा रहता है। ठीक, जो हमारा बरगद का पेड़ होता है वो हमारे 200 से लेके 500 या इससे भी अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बरगद के जो पेड़ होते हैं वो बहुत पुराने पुराने होते हैं, तो देख लीजिए उनका जीवन अवधि क्या होता है, 200 से लेके 500, इससे भी अधिक सालों तक ये हो सकता है। ठीक है, जो हमारी तितली होती है वो मात्र 1 से 2 हफ्तों तक ही जिंदा रहती है, और जो हमारा गुलाब का पौधा होता है वो लगभग 10 वर्षों तक जिंदा रहता है। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि इतने दिनों तक जिंदा रहते हैं। ये लगभग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए वो यहाँ पे ले लिए गए हैं। ठीक है, आप इसको आराम से इन सभी पॉइंट या इन सभी अवधियों को नोट कर लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जीवन अवधि, हमारा अगला टॉपिक है जीवन अवधि और आकार, यानी कि क्या जीवन अवधि का आकार से लेना देना है, क्या जीवन अवधि का किसी के आकार से लेना देना है कि कोई जीव यदि बड़ा है तो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा और कोई जीव यदि छोटा है तो कम दिनों तक जिंदा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है, इसका साइज से कोई लेना देना नहीं। यदि आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा हुआ था कि जो हाथी होता है, हाथी कितने दिनों तक कितने सालों तक जिंदा रहता है, 65 सालों तक जिंदा रहता है। हाथी 65 सालों तक जिंदा रहता है, हाथी आपका 65 सालों तक जिंदा रहता है। बट ये इसका आकार कितना ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, जबकि तोता इतना छोटी होती है फिर भी इसका जो जीवन काल होता है वो 140 वर्ष तक होता है। तो इसीलिए ये मैटर नहीं करता है कि साइज क्या है, अदरवाइज हाथी साइज में बड़ा होने के कारण भी मात्र आपका 65 साल तक ही जिंदा रहता है, और जो हमारी तोता होती है वो छोटी होने के कारण भी आपका 140 वर्ष तक ही जिंदा रहता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि जीवन अवधि का जीव के आकार से आवश्यक रूप से संबंध नहीं होता है, यानी कि ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि साइज को लेकर आप जीवन अवधि का निर्धारण कर सके, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई जीव बड़ा हो और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो छोटे जीव हैं वो जल्दी ही मर जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे जीव हैं जो कि काफी दिनों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए कौवा और तोता समान आकार के होते हैं लेकिन उनका जीवन अवधि काफी अंतर होता है, उनके जीवन अवधि में काफी अंतर होता है। आप लोगों ने देखा कि जो कौवा होता है वो 15 साल तक जीता है, लेकिन तोता 140 साल तक जीता है। लेकिन आप देखे होंगे कौवा और तोता को देखे होंगे लगभग उन दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे एज में डिफरेंस क्यों, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा आकार डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों ने हाथी का भी उदाहरण देखा था और तोते का भी उदाहरण देखा था। ठीक, यहाँ पे और लिखा गया कि आम का वृक्ष पीपल के वृक्ष की तुलना में कम समय तक जीवित रहता है। जो आम का हमारा वृक्ष होता है वो पीपल की तुलना में बहुत ही कम टाइम तक जीवित रहता है, यानी कि आम का पेड़ लगभग छोटा होता है, पीपल का पेड़ ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन चीज बड़ा है और कौन चीज छोटा है, ये अलग अलग दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि उस चीज की प्रजाति क्या है और वो किस प्रकार से रह रहा है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को जीवन अवधि के बारे में समझ में आया होगा। चलिए आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना काफी है। ठीक है, देखिए प्रश्न है जीवन अवधि क्या है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करें। यानी कि यदि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं, इसके कुछ उदाहरण दें और इसकी व्याख्या करें। तो आप इसके आंसर के रूप में ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप उसके आंसर के रूप में ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय।